बुलेटिन का आगाज करेंगे अफगानिस्तान की लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल से, जहां कोई समंदर तो नहीं है मगर पूरे मुल्क को सुनामी का सामना है। वो सुनामी है तालिबान, जो हर एक को बहा ले जा रहे हैं। तालिबान ने एक बड़ी फतह हासिल की है, अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर कंधार पर कब्जा कर लिया है। कल तक मुजाहिमत करने वाला हेरात का मलेशिया कमांडर इस्माइल खान साथियों समेत तालिबान से जा मिला है। हेरात पर भी तालिबान का मुकम्मल कंट्रोल हो गया है। एयरपोर्ट से भारतीय लड़ाका तैयारा कब्जे में ले लिया। लश्करगाह, बादगिस और लुगर भी फतह कर लिया। 34 में से 17 सूबाई दारुल हुकूमत तालिबान की अमलदारी में आ चुके हैं। अफगान नायब सदर अमर अल्लाह सालेह ताजिकिस्तान फरार हो गए। बरतानिया ने धमकी दी है कि अगर तालिबान ने अलकायदा को पनाह दी तो बरतानवी फौज को दोबारा अफगानिस्तान भेजा जा सकता है। मुज़ाकरात से अफगान तनाज़ा हल करने की कोशिशें जारी रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ दोहरा दिया है। आर्मी चीफ ने भी कह दिया है कि मुज़ाकरात से अफगानिस्तान का मसला हल कराने के लिए पुरज़्म है। सिपह सलार ने अमरीकी नाज़िमुल उमूर से मुलाकात में कहा कि पाकिस्तान अमरीका से भी अच्छे ताल्लुकात चाहता है। अफगान तालिबान सूबे पर सूबा फतह कर रहे हैं। अमेरिका ने 2000 अरब डॉलर्स लगाकर जो 3 लाख अफगान फौज खड़ी की थी, वो पत्तों की तरह क्यों बिखर रही है? इसका जवाब पाकिस्तान से नहीं, काबुल हुकूमत से लिया जाए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मशवरा दे दिया। बोले पाकिस्तान तो खुद अफगान मुहाजिरीन का बोझ उठा रहा है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद कहते हैं कि दोहा मुज़ाकरात में अफगान शहरों में हमले फौरी बंद करने पर इत्तफाक हो गया है। तालिबान की जानिब से तस्दीक या तरदीद नहीं की गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक से सरहदें खुली रखने का मुतालबा किया है। सलामती काउंसिल में तालिबान के हमलों की मज़म्मत से मुताल्लिक़ मुसव्वदे पर बहस शुरू हो गई। कुछ दीगर खबरें भी शामिल करते हैं। हुकूमत की रियासत मुखालिफ अनासर से मुताल्लिक़ रिपोर्ट की बात करते हैं। नून लीग ने इसे मुस्तरद कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत के खिलाफ बात करने पर सियासी जमातों और सहाफ़ियों को मुल्क दुश्मनों की फहरिस्त में डाला जा रहा है। तब्दीली सरकार नाकामियां छुपाने के जतन कर रही है। मफरूज़े की बुनियाद पर 135 सफ़े की रिपोर्ट, जिसमें आपने इस मुल्क की सियासी जमातों को, सियासी लीडरों को, सहाफ़ियों को इजराइल और हिंदुस्तान के बराबर ला खड़ा किया। यानी हुकूमत पाकिस्तान ये कह रही है कि इस मुल्क की सियासी जमातें वो रियासत दुश्मन थी। अगर आप मुल्क में बात करें इस हुकूमत की करप्शन की, तो वो नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन जाता है। इस हुकूमत की नाअहली की बात करें तो नेशनल सिक्योरिटी इशू बन जाता है। अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब हैं, वो भी वहाँ बैठे थे। उनका मकसद क्या था ये मुझे समझ नहीं आई। महीने से परेशान है, टेलीफोन नहीं आ रहा अमरीका के सदर का। उनकी तो जिंदगी में एक ही परेशानी है, टेलीफोन आज तक नहीं आया। अमरीका भी गए, वहाँ भी कोशिश की। इन रिपोर्टों का मकसद, इन वजीरों की स्टेटमेंट का मकसद, वज़ीर-ए-आज़म की बातों का मकसद एक ही है कि पाकिस्तान के असल मसाइल हैं, जो हमारी खारजा पॉलिसी है, जो हमारी मईशत के हालात हैं, उनसे तवज्जो हटाई जाए। हमारी तवक्को ये है कि आला अदलिया उसको मोटो नोटिस लेगी इन मामलात का। ऐवान है या अखाड़ा, आगे जानिए मुआजरा। एंटी स्टेट ट्रेंड रिपोर्ट नून लीग को समझ ही नहीं आई। उन्हें पता ही नहीं इसमें है क्या। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने भी जवाब दे दिया। कहा किसी को एंटी स्टेट डिक्लेयर नहीं किया गया, सिर्फ डाटा जारी किया गया है। नून लीग ऐसे लोग रखे जो उन्हें रिपोर्ट समझा सकें। पूरी रिपोर्ट है, उसमें एक जगह के ऊपर भी हमने किसी को एंटी स्टेट डिक्लेयर नहीं किया। हमने तो सिर्फ डाटा आप सामने रखा कि किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ 150 ट्रेंड्स शुरू किए गए सोशल मीडिया के ऊपर। वो नैरेटिव हिंदुस्तान से और अफ़गानिस्तान से और कई और ममालिक से उसमें कंट्रीब्यूशन की गई। पाकिस्तान के अंदर बसने वाले लोग जो हैं उनके ऊपर तो उस रिपोर्ट में कोई कमेंट ही नहीं किया गया। आपको अगर बुनियादी समझ नहीं है तो बेहतर यह है कि अपने इर्द गिर्द को एक दो लोग ऐसे रखें जो टेक्नोलॉजी को समझते हों, जो इस तरह की रिपोर्ट्स को एनालाइज कर सकें। नून लीग ने हुकूमत की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। इस रिपोर्ट में गलती की भी निशानदेही कर दी। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं रिपोर्ट में पाकिस्तान का दुरुस्त नक्शा इस्तेमाल नहीं किया गया, कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाया गया। क्या कहेंगे बुजरा, इस पर क्या जवाब देंगे? इस रिपोर्ट की हकीकत क्या है, इसका अंदाजा आपकी दो बातों से पता चलेगा। इस रिपोर्ट में 5-6 जगह पर नक्शा दिखाया गया है एशिया का और मिडिल ईस्ट का।
और उस नक्शे में कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। क्या ये वज़रा ये जवाब दे सकते हैं कि इन्होंने ये रिपोर्ट देखी थी आने से पहले? कश्मीर तो दिल पर नक्श है, कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है, इस पर कोई दो राय नहीं। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान ने समा के प्रोग्राम सवाल में कहा, पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान जारी हो चुका, वही रियासत का नक्शा है। नक्शा तो आपको याद होगा, पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान आ चुका है और वही अब रियासत की और हुकूमत की स्टेटेड पोजीशन है। बाकी अगर किसी ने कोई गलती की है जान के या अनजाने में, तो वो उसको तो कोई नहीं ओन करता। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है और उसमें कोई दो राय नहीं है। पंजाब असम्बली के इजलास में अपोजिशन अरकान के वज़ीर-ए-आज़म से मुतालिक रिमार्क्स पर हंगामा हराई हो गई। फरीकैन ने एक दूसरे पर नाज़िबा अल्फाज की बौछार कर दी। पैनल ऑफ चेयरमैन ने नून लीग के 2 अरकान को ऐवान से बाहर निकाल दिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान भट्टी। पंजाब असम्बली का इजलास शोर शराबे की नजर हो गया। लीगी रुकन मलिक अरशद ने इमरान खान पर इल्जामात लगाए तो हुकूमती अरकान ने भी जवाबी जुमले कसे। वज़ीर कानून राजा बिशारत मैदान में आए और गैर पार्लिमानी अल्फाज बोलने वाले लीगी अरकान को ईवान से निकालने का मुतालबा कर दिया। लीगी रुकन राना मशहूद ने कहा, वज़ीर कानून को अगर मैदान लगाने का शौक है तो असम्बली के बाहर आकर मुकाबला कर लें। इस सूरत हाल पर पैनल ऑफ चेयरमैन ने 15 मिनट के लिए इजलास मुलतवी कर दिया। इजलास दोबारा शुरू हुआ तो अरकान में फिर गर्मा गर्मी हो गई। पैनल ऑफ चेयरमैन ने लीगी रुकन मलिक अरशद और मिर्जा जावेद को एक दिन के लिए मुअत्तल करते हुए ईवान से बाहर निकाल दिया, जिस पर अपोजिशन ने एहतजाजन ईवान से वॉकआउट कर दिया। पैनल ऑफ चेयरमैन ने कुछ देर कार्रवाई जारी रखने के बाद इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ इमरान भट्टी, समान, लाहौर। भावलपुर ही जनूबी पंजाब का सेक्रेटेरिएट बनेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्तान के अरकान असम्बली के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए हैं। 11 अगस्त को भावलपुर में होने वाली इस मीटिंग में हुकूमती अरकान ने ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ शिकायत भी लगाई थी। नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट। बहावलपुर ही जनूबी पंजाब का सेक्रेटेरिएट बनेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्तान वालों के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। ज़राए के मुताबिक 11 अगस्त को इजलास में मुल्तान के अरकान असम्बली ने अपने शहर को सब सेक्रेटेरिएट बनाने की बात की। वज़ीर-ए-आज़म ने बात काटते हुए कहा कि बहावलपुर ही सेक्रेटेरिएट के लिए मौजू जगह है। इजलास में अरकान असम्बली की जानिब से ब्यूरोक्रेसी के रवैयों पर शिकायत भी लगाई गई। बहावलपुर ही से हुकूमती MNA ने कहा कि इन अफसरान का भी कुछ करें जो हमारे जायज कामों में भी रुकावट डालते हैं। ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ शिकायत पर वज़ीर-ए-आज़म खामोश रहे। इजलास में अरकान असम्बली की जानिब से बताया गया कि हमारा बुनियादी मसला पीने के साफ पानी की कमी और सीवरेज के निज़ाम की खराबियां हैं, जिसके लिए ये तजवीज दी गई कि दरिया सतलुज से एक झील निकाली जाए जिससे पीने के पानी का मसला हल हो सके। इस तजवीज को वज़ीर-ए-आज़म ने काबिल अमल बनाने के हवाले से रिपोर्ट मांग ली है। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। इमारत सरकारी या सियासी, मामला है क्या, बताएंगे थोड़ी ही देर बाद। ठप्पे लगाने और जाली वोटों का सिलसिला खत्म हो जाएगा। ऐसा इलेक्शन कराएंगे जिसका नतीजा सबके लिए काबिल कबूल होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यकीन दहानी करा दी। कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल से धांधली के इल्जामात का खात्मा हो जाएगा। असल काम है गवर्नमेंट का अपने शहरियों की ज़िंदगी आसान करना। जो फ्रॉड होता है माशरे में, जो इलेक्शन के अंदर फ्रॉड होता है, इसका सारे का हल टेक्नोलॉजी, डेटा और टेक्नोलॉजी, इन दोनों का इस्तेमाल करके इंशाअल्लाह पहली दफ़ा पाकिस्तान में इलेक्शन भी ऐसा करवाएंगे जो सब रिजल्ट कबूल कर लेंगे। और उसकी वजह ये होगी कि टेक्नोलॉजी को डेटा के साथ सिंक कर देंगे और ये जो सारा ठप्पे लगाना और ये बैलेट भरना और ये जो जाली एक एक घर के अंदर कोई 100 वोट्स रजिस्टर करवाना, ये सब खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आ जाएंगी, उसके साथ नादरा का डेटा टैली करके 21वीं सदी का इलेक्शन करवाएंगे और इंशाल्लाह वो इलेक्शन जो सब कबूल करेंगे। IMF से इजाफी डॉलर आएंगे तो पाकिस्तान के ज़खायर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच जाएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर कहते हैं, करंट अकाउंट खसारे की सतह पायदार है, मईशत तरक्की कर रही है। रजा बाकर इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। IMF ने जो बड़ा ही एक अहम कदम उठाया कि
इसको पाकिस्तान वेलकम करता है। ये जो 2.77 बिलियन डॉलर्स के इक्विवेलेंट जो SDRs आएंगे, हमारे जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं वो हिस्टोरिकल हाइस पे पहुंच जाएंगे। हमारी इंपोर्ट कवरेज के लिए ये एक बहुत अच्छी खबर है। जैसे इकोनॉमी रिकवर कर रही है, हमारी इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं। रिजर्व्स का ताल्लुक है हमारे फॉरेन एक्सचेंज, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, करंट अकाउंट, इन सारी चीज़ों से। करंट अकाउंट डेफिसिट तकरीबन 2 से 3% GDP का देख रहे हैं। एक सस्टेनेबल लेवल ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट है। एक भी अलार्म बेल नहीं बज रही। हमारा एक्सचेंज रेट एक अच्छे अंदाज में मार्केट बेस 2-वे ऑर्डरली मूवमेंट दिखाता है, तो वो एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। हमारी इकोनॉमी ने पहले स्टेबलाइजेशन के फेज़ को अच्छी तरह मुकम्मल किया। हमारी प्रॉब्लम्स की उस पर पाकिस्तान ने काबू पाया। एक करंट अकाउंट डेफिसिट, दूसरा फिस्कल, दोनों में बेहतर। स्टेबलाइजेशन के बाद शिफ्ट की ग्रोथ को, चाहे आप ऑटो सेल्स ले लें, चाहे आप सीमेंट की सेल्स ले लें, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को ले लें, चाहे आप फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स को ले लें, सारे जो हैं आपको ये बता रहे हैं माशी हालात बेहतर हो रहे हैं और अब हमारी इकोनॉमी एक अच्छी सिमत में चल रही है। शुगर स्कैंडल पर मुसाबिकती कमीशन का बड़ा फैसला आ गया है। जहांगीर खान तरीन, शरीफ और जरदारी ख़ानदान की शुगर मिल समेत 81 मिलों पर अरबों रुपए का जुर्माना आयद कर दिया गया है। 55 शुगर मिल्स 44 अरब रुपए जुर्माना अदा करेंगी। 26 शुगर मिल्स पर उनके टर्न ओवर का 10% जुर्माना आयद किया गया है। मजीद बता रहे हैं समा के नुमाइंदे शकील अहमद। देखिए, शुगर सेक्टर में बहुत बड़ी कार्टेलाइजेशन साबित हो चुकी है। इस गठजोड़ में पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने कलीदी किरदार अदा किया। 84 शुगर मिल्स के खिलाफ इंक्वायरी की गई। जो बेंच है मुसाबती कमीशन का राहत कोनैन की सरबराही में, उसने अपना ऑर्डर जारी कर दिया है। 55 शुगर मिल्स ऐसी हैं जिनको 44 अरब रुपए जुर्माना किया गया है और $265 मिलियन ये रकम बनती है। और 4 शुगर मिल्स को फीका 7.5 करोड़ रुपए जुर्माना किया गया है। 26 शुगर मिल्स जो है उनके टर्नओवर की बुनियाद पर 10% जुर्माना होगा और इसका तयन बाद में होगा। और मजमूई जुर्माना जो है वो 55 से 60 अरब तक जाने का इम्कान है, जो कि पाकिस्तान की तारीख में किसी भी सेक्टर को सबसे बड़ा जुर्माना है। सिंध, पंजाब, KPK के जो शुगर मिल्स मालिकान हैं वो इस गठजोड़ में मुलविस थे। 2012 से 2020 का जो डाटा है उसका भी तजिया किया गया। 22 शुगर मिल्स को फीका 5.5 करोड़ रुपए जुर्माना किया गया। ना सिर्फ चीनी की पैदावार, स्टॉक, उसकी बरामद, मकामी सप्लाई, बल्कि जो यूटिलिटी स्टोर के जो टेंडर्स थे उनको भी मैनेज किया गया और तमाम बड़े जो सियासतदान हैं, जो मालिकान हैं इन शुगर मिल्स के, वो इस स्कैंडल में मुलविस पाए गए हैं। JDW जहांगीर तरीन ग्रुप जो है, तांदलियाँ वाला, हुमायूं अख्तर, रमज़ान शुगर मिल्स, शरीफ ख़ानदान की चौधरी शुगर मिल्स और इसके अलावा आर्मी वेलफेयर शुगर मिल्स, आसिफ ज़रदारी की शुगर मिल्स हैं, हमजा शुगर मिल्स हैं और इस तरह बहुत बड़े बड़े नाम इसमें शामिल हैं। शकील अपडेट कर रहे थे। समा को दिए गए तहलका खेज इंटरव्यू में ज़ुहैब हसन ने एक और इंकशाफ किया। गोया एक और समा तहलका हो गया। उन्होंने बताया फातिमा सुरैया बजिया ने उनकी वालिदा को नाजिया की शादी इश्तियाक बेग से करने से मना किया था। उनका ये भी कहना था कि बजिया इन लोगों की असलियत जानती थी, इनसे आगाह थी, इसीलिए तो ना वो शादी में आई और ना ही कभी उनके घर में कदम रखा। जो बैकग्राउंड है आप किसी से भी पूछ लें, वो निकली है वही जो बजिया ने हमें शुरू में कहा था। सुल्ताना फातिमा बजिया जो है वो आई निकाह पे, उन्होंने कहा मुनीज़ा, मेरी अम्मी को उन्होंने कहा मुनीज़ा तुम इस शख्स से शादी करवा रही हो मेरी बेटी की। नाजिया को बेटी बोलती थी, मुझे बेटा बोलती थी। वो हमें उंगली पकड़ के सुहेल राना के प्रोग्राम में लेके गई थी। तुमने अगर इससे मैं इस घर में जो ये मेरा अपना घर है मैं इससे बाहर जा रही हूँ और निकाह के ऊपर यहाँ से उठ के फातिमा सुरैया बजिया यहाँ से निकल के दरवाजे से सीधे निकल के चली गई और कभी लौट के नहीं आई वापस। क्यों? बिकॉज उनको कुछ पता था जो हम लोग, अम्मी जो हैं बिल्कुल जो है हम इनोसेंट बहुत वो पुराने ज़माने के लोग ऐसे ही होते हैं, सादा, बिल्कुल सादा, बिल्कुल सिंपल लोग। वो उन्होंने कहा कि जी हम तो ये करेंगे, मैं तो प्यार करता हूँ, मैं तो आपके साथ ऊपर भी नहीं बैठता, मैं ज़मीन पे बैठूंगा। माँ आप तो मेरी माँ जैसी हो, मैं ज़मीन पे बैठ। ये जो सब ड्रामे जो किए हैं मेरी अम्मी जो हैं वो ड्रामों में फंस गई। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ आज 21 साल के बाद। पाकिस्तान की मकबूल तरीन पॉप गुलकारा नाजिया हसन के इंतकाल के 21 साल बाद उनके भाई का तहलका खेज इंकशाफ। नाजिया ने कहा था कि जब ये इसके साथ रह रही थी तो इसने कोई आर्सेनिक के इसको खाने में डाल के या इसको डाल के दिया है। ये नाजिया की अपनी टेस्टिमोनी है। बहुत सारी बातें जो हैं वो पहले भी आ चुकी हैं कि शादी जो थी वो कोई हैप्पीली मैरिड नहीं थे इश्तियाक बेग और नाजिया हसन, लेकिन इसमें यह चीज़ नहीं है कि नाजिया हसन को जहर दिया गया था।
उससे चला नहीं जा रहा था। पाकिस्तान हाई कमीशन में गई और इसने जाके वहाँ ठप्पा लगाया, सिग्नेचर किया, पूरा लिखा तलाक का। ये जो बातें कर रहे हैं इसमें कोई सच्चाई नहीं है इसके अंदर। मैं इनको इंशाल्लाह कोर्ट के अंदर मैं लेके जाऊंगा। उसके साथ जो सलूक हुआ है वो आप सब ने देख लिया। नाज़िया हसन की 21वीं बरसी पर समा को दिए गए इंटरव्यू में ज़ुहैब हसन ने अपनी बहन की याद में गाना भी गाया। ज़ुहैब हसन का कहना था कि यादों में तेरी जागा न सोया उनका पसंदीदा गाना था। यादों में खोया न जागा न सोया, उनसे बिछड़ के रोया। ये दुख हमारा ये सुख हमारा, गीतों में मैंने पिरोया। एहसास मेरे रहे पास तेरे, मैं रहूं ना रहूं। मेरा ये किस्सा जीवन का हिस्सा, मैं ये कहूं ना कहूं। आज़ादी के 74 साल, कौम मिली जोश जज्बे के साथ जश्न आज़ादी मनाने के लिए तैयार है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाके सब्ज और सफ़ेद रोशनियों से जगमगाने लगे हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अनस जफर। कहीं सफेद और सब्ज लाइट से मुनव्वर पाकिस्तानी परचम है तो कहीं बाबा कौम का अक्स। मीनार पाकिस्तान के मॉडल को भी रोशनियों से सजा दिया गया है। शहरी इस सजावट पर खुश दिखाई दे रहे हैं, मगर उनका कहना है कि जश्न आज़ादी पर मुहर्रमुल हराम का एहतराम भी मद्देनजर रखना चाहिए। काफ़ी अच्छी सजावट की है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर। हुकूमत ने लाइटिंग तो ज़रूर की है, ठीक है, लेकिन 9वें-10वां मुहर्रम भी आ रहा है तो उसका एहतराम भी उन्होंने किया है। एहतरामन लाइटिंग कम की है। हुकूमती और निजी सतह पर यौम आज़ादी की तकरीबात में कोरोना से बचाव के SOPs पर भी अमल करने की हिदायत की गई है। कैमरामैन इशफाक अवासी और गुलरेज मंशा के साथ अंस जफर, समा, लाहौर। तो जश्न आज़ादी ज़रूर मनाओ लेकिन शोर तो ना मचाओ वरना जेल जाओगे। पेशावर इंतजामिया ने दफा 144 नाफिज कर दी है। सजाद हैदर की रिपोर्ट देखिए। जश्न आज़ादी पर अगर किसी ने बाजा बजाया तो इसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। पेशावर जिला इंतजामिया ने गाड़ियों में प्रेशर हॉर्न और बाजे बजाने पर दफा 144 नाफिज कर दी। अभी तो मैं लेटर भेज दिया है लेकिन नेक्स्ट ईयर हम 1 अगस्त से इस चीज़ पे प्रोसेस शुरू कर देंगे हम अपना, और इंशाल्लाह ये जो बाजे वगैरह मिलते हैं ये शॉप्स के ऊपर से हम लोग उठवा लिया करेंगे। जिला इंतजामिया की जानिब से पाबंदी के फैसले पर शहरियों ने किया मिले जुले रद्द अमल का इजहार। ठीक है, खुशियाँ मनाए, लेकिन बूढ़ों के खानों में लोगों के ये वो करते हैं, सीटियाँ बजाते हैं, बड़ा शोर करता है। बाजा बस बजाओ जो जिधर बाजार में सब कुछ ये 14 अगस्त है ना जी, साल में एक दिन आते। इंतजामिया ने प्रेशर हॉर्न और बाजों के इस्तेमाल पर 13 अगस्त से 15 अगस्त तक पाबंदी आयद की है। कैमरामैन ज़कोल्ला के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। तो जश्न तो बच्चों का होता है, अब इसी की बात करते हैं। नन्हे मुन्ने स्टार्स किस तरह से जश्न आज़ादी मना रहे हैं हम आपको दिखाते हैं। सबका पाकिस्तान जिंदाबाद। हमें चाहिए कि हम अपने वतन का नाम रोशन करें और अपना हर काम ईमानदारी और हिम्मत से करें। कुर्बानियां कितनी देकर आजादी लाए, मैं तो ये चाहूं सारी दुनिया ही ये जाने। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे। वो फैसले गए जैसे अंदेशा ज़बान ना हो। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। जिंदाबाद। तो कराची में हर तरफ जश्न का समा और कौमी परचमों की बहार है, लेकिन KMC बिल्डिंग की बाउंड्री पर कौमी परचम कम और पार्टी झंडे ज्यादा नजर आ रहे हैं। ये माजरा क्या है, देखते हैं सलमान अहमद की इस रिपोर्ट में।
हर तरफ जश्न का समा, गली गली सब्ज परचमों की बहार, मगर जो है कराची की सरकार वहाँ है सियासत की यलगार। KMC बिल्डिंग देखकर लगता है ये किसी सियासी अखाड़े की तैयारी है। इमारत की 4 दीवारी पर पीपल्स पार्टी, MQM, PTI, PSP के परचम लहरा रहे हैं, मगर कौमी परचम कितने, सवाल तिश्ना है। इसी इमारत के बिल्कुल सामने परचम गली है, जहां कौमी परचम और झंडे खरीदने वाले भी सरकारी इमारत पर सियासत देखकर हैरान परेशान रह गए। जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो ये कह रहे थे कि हम एक रहेंगे, हम कोई पॉलिटिकल वो नहीं करेंगे, लेकिन आज मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि हमें लग रहा है कि हम बटे हुए हैं, हम एक नहीं हैं। मुर्दाबाद तो कह रहे थे कि मैं गैर सियासी होकर काम करूँगा, लेकिन यहाँ तो कुछ नज़र नहीं आ रहा कि गैर सियासी होकर काम कर रहे हैं। हमारी KMC की जो बिल्डिंग है यहाँ पर सिर्फ टोटली पाकिस्तान के झंडे होने चाहिए। शहरी तो शहरी, PTI MNA आमिर लियाकत भी मुर्तज़ा वहाब की कारगुजारी पर उंगलियां उठा चुके हैं। कराची के अंदर सियासी एडमिनिस्ट्रेटर लगाकर मुराद अली शाह साहब ने और उनकी हुकूमत ने ये साबित कर दिया है कि पीपल्स पार्टी शहर पर कब्जा करना चाहती है, लेकिन PTI उनका कब्जा नहीं होने दी। कराची इंतजामिया के हेडक्वार्टर्स पर जश्न आज़ादी से एक दिन पहले सियासी परचम क्यों? जवाब देने के लिए इमारत में कोई अफसर मौजूद न था। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब, सवाल तो उठता है कि रातों रात कौमी परचमों के बजाय सियासी जमातों के झंडों की बहार कैसे आ गई? कैमरामैन मोहसिन अली के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। कोरोना वायरस मजीद 79 अफराद की जान ले गया है। एक दिन में 4619 नए मुस्बत केसेस भी सामने आए हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अहलिया का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया। वज़ीर आला की अहलिया ने खुद को क्वारंटीन कर लिया। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज का कोरोना टेस्ट भी दोबारा हुआ, जो कि मुस्बत आया।